बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कपास में, जहां कपास लगी हुई है, जिसे नरमा भी कहा जाता है, जैसे चांदी का रेशा भी कहा जाता है। जो लगी हुई है ना, चांदी का रेशा, इसमें माशाल्लाह काफ़ी आप पैसे कमा सकते हैं। ये काम प्रॉफिटेबल ही है, जो शुरू से लेके आखिर तक पैसे ही पैसे कमा सकते हैं। वो प्रोसीजर क्या है, अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देखो, ये एक नरमे से शुरू होता है, इसका बीज से लेके कपड़ा बनने तक जहाँ जहाँ भी इसकी सेल ली होती है, ये नहीं कि कहीं पर भी इसकी इनकम रुक जाती है। बीज से लेकर, बीज इसका फरोख्त होता है, फिर कपास फरोख्त होती है, कपास से धागा बनता है, धागा अच्छे दामों में फरोख्त होता है। उसके बाद कपड़ा बनता है, कपड़ा अच्छे दामों में फरोख्त होता है। यानी कि ये एक ऐसा कारोबार है, जो भी इससे बनता है, जो भी इसके अंडर प्रोसीजर है, वो पैसा ही पैसा है। इस पर सिर्फ और सिर्फ खर्चा जो आता है, आपने खर्चा जो करना होता है, स्प्रेयों का होता है, जब मेहनत होती है, फिर आपकी इनकम ऐसे शुरू होती है कि आपकी इनकम ही इनकम है। कपास में माशाल्लाह इनकम जब शुरू हो जाती है, फिर बस समझ लें कि आपके 12 निहरे ही हैं कि आपको इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। आज का टॉपिक था हमारा कपास के मुतल्लिक। मैंने कहा जी, कपास की जो पहली फुटी निकल आई है सीज़न में, तो हम आपको दिखाएं कि जो पहली निकल आई है फुटी, तो इसमें से जो इसे साफ करके जो बड़ेवें भी कहते हैं ना, वो इसको ही कहते हैं। इसकी खाल भी निकलती है और इसका तेल भी निकलता है, बनोले का तेल जिसे कहते हैं। तो इसकी रूं भी बनती है, देसी रूं जो रज़ाइयों वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ेबल है। ये नहीं कि ये इसके जो ये सूख जाते हैं ना कपास के बाद, टांडे से जो रह जाते हैं, वो भी कार आमद आते हैं। जो हमारे ज़िमीदार भाई हैं, वो चूल्हे के इनके लकड़ी जलाने के काम आते हैं। अक्सर तवियाँ लगी होती हैं, तभी के लिए काफ़ी काम आते हैं। यानी इसकी कोई भी चीज़ रायगा नहीं जाती। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये हम काट लेते हैं, काट के जो टींडे लगे होते हैं, इन्हें धूप में भी सुखा के हम कपास हासिल कर लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि धूप में इसे सुखाया जाता है, फिर उसमें से कपास निकाल ली जाती है। यानी एक ऐसा कारोबार है, शुरू से लेके आखिर तक इसके पैसे ही पैसे कमा सकते हैं। जिसने भी किया है ना, पैसे ही कमाए हैं। चाहे वो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, चाहे वो ये खड्डी वाले हैं, चाहे सूतर वाले हैं, चाहे कपड़े वाले हैं, आखिर तक इसमें पैसा ही पैसा है। तो इसमें पैसा भी बेतहा है। और इस कारोबार में अगर आपकी सूंडी ना लगे इस कपास को, आपको करनी क्या है, इस पे मेहनत करनी है। आपने जब मेहनत कर ली ना, तो मेहनत के बलबूते पर इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। तो आज यहाँ पर पहली फुटी निकली थी, तो अभी ये हमने कपास चुगी नहीं है, ना ही अभी मंडी में गई है। तो हमने कहा पहला हम व्लॉग बनाएंगे, तो जो हमारी ये फुटी निकल आई है वो आपको हम दिखाएंगे। माशाल्लाह जी, खूबसूरत नज़र आ रही है। देखें पौधे पर कितनी माशाल्लाह खूबसूरत पौधा है। अभी छोटा सा ही पौधा है, बाज़ का बड़े बड़े पौधे बड़े होते हैं, ये छोटा सा ही पौधा। छोटे सा पौधे को ये देख लो, कितने टींडे वगैरह लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, आगे भी तैयारी है इसकी। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत पौधे हैं। कोई सूंडी से भी बिल्कुल निजात है इसके। इस पर की गई है मेहनत, इसे कहते हैं मेहनत। ना सूंडी, ना कीड़ी, ना और ना कपास को नुकसान। अगर इस तरह की फसल आपको हासिल हो जाए ना, तो फिर आपके पैसे ही पैसे हैं। जब सूंडी जब खराब कर देती है, फिर टींडा भी खराब हो जाता है, ये जो फूल लगा होता है वो भी खराब हो जाता है, पत्ते भी खराब हो जाते हैं, ये टांडा सा भी खराब होना शुरू हो जाता है। फिर खराबी ही खराबी है। अगर आपने कर ली इस पे मेहनत, फिर आपके पैसे हरे हैं।
हरेज का मतलब यही है कि फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो इस पर तरजीह देनी है। जिन भाइयों ने इस बार कपास बीजी है ना, इंशाल्लाह उन्हें अच्छा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इसका रेट भी अच्छा लगेगा। तो हमारी ये पहली अभी तैयार ही हुई है कपास, तो मैंने कहा जी आप आज व्लॉग इस पर ही किया जाएगा, तो आपको दिखाया जाएगा जी हमारी मेहनत के बल बूते के हमारे खेतों में कपास हो गई है तैयार। जिन जिन दोस्तों की, किसान भाइयों की कपास होगी ना तैयार, वो कमेंट्स ज़रूर करें। तो बाज़ औक़ात किसी की डायरेक्ट मिलों में चली जाती है, किसी की गल्ला मंडियों में चली जाती है। मंडियों के रेट भी मुख्तलिफ होते हैं। डेली बेसिस पर आप रेट चेक करते रहा करें, जहां आपको अच्छा लगे, जिस दिन रेट अच्छा लगे उस दिन आपने ये फुट्टी मंडियों में बेच दें। मिलों में आपका राब्ता हो तो मिलों में बेच सकते हैं। और आपने अगर ये मंडियों में नहीं भेजनी, मिलों में नहीं भेजनी, इसका कपास को आप रुई बनवा लें। रुई भी अच्छे दामों में फ़रोख्त होती है। देखें ना, ये हम जो कंबल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये इससे बेहतर इसकी रज़ाइयाँ होती हैं। रज़ाइयाँ ये होता है कि निकी होती हैं, अच्छी होती हैं। इसकी अच्छी रज़ाइयाँ बनती हैं देसी रूं की। जो देसी रूं होता है, एक और भी प्लिस्टर रूं भी होता है, वो ये इस तरह का नहीं होता। वो ठंडा ही है तो ठंडा ही रहेगा, इसमें वो चीज़ नहीं है। ये सबसे अच्छी किस्म की रूं है ये। बहुत सारे हमारे भाई जो हैं, बहनें हैं, वो जो रूं बनवा लेते हैं ना, रज़ाइयाँ ले लेते हैं, वो प्लिस्टर की ले लेते हैं। प्लिस्टर की रज़ाइयों से आपने करनी है परहेज़। वो सर्दियों में भी ठंडी, वैसे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, ख़राब हो जाती हैं जल्दी। तो जो देसी रूं है, इसकी रज़ाइयाँ भी ख़राब नहीं होती। अगर कहीं ख़राब भी हो जाए, इसे आप धोआ कर दोबारा पंजा सकते हैं। तो अच्छी किस्म की रूं इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों ने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है। हमारे इस बार कपास की अच्छी फसल हो गई है। इस बार कीड़ी से, जो सूंडी से हमारे मशहूरियाँ वगैरह भी आपने अक्सर देखे हुए, फलां स्प्रे करें, वो करें, इस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम तवज्जो देंगे उतना ही ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों उनको एडवांस ही हम मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने कपास इस बार बीजी है। तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इनके लिए हम दुआ भी गो हैं कि अच्छा प्रॉफिट होगा तो हमारे किसान बड़ा खुशहाल हो गए। तो हमारा जो मेन मकसद था आपको हमने बता दिया कि हमारा मेन मकसद यही था कि हमारी जो पहली फुट्टी निकल आई है, तो हमने यही दिखाना था कि हमारी इस बार पहली फुट्टी निकल आई है। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कपास है माशाल्लाह, वो आज देखो फूल भी इसके किस तरह खुश खुश नज़र आ रहे हैं जी दूर से। तो नरमे पर आपको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। जिन किसान भाइयों ने गंदम में मार खाई है, इंशाल्लाह ये इस वक्त कामयाब हो जाएंगे और भरपूर तरीके से कामयाब होंगे। उनके लिए दुआ गो हैं। तो हमारी जो आज कपास तैयार हुई है, तो जिन भाइयों की फुट्टी निकल आई है किसान भाइयों की, वो भी हमें ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं ज़रूर कि उनका रेट क्या चल रहा है मंडियों का। तो हम भी कल मंडी का व्लॉग बनाएंगे। और मंडियों में अभी कपास शुरू नहीं हुई, जैसे ही कोई रेट आएंगे तो किसान भाइयों को हम ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।